अल्पना गुप्ता जी नन्ही चिड़िया करके एक संस्था चला रही हैं, जिसके माध्यम से वो गरीब बच्चियों को, बेटियों को वो 1 साल की फीस देती हैं। और वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस सपने को पूरा कर रही हैं, जो वो बेटियों को आर्थिक रूप से निर्भर करना चाहते हैं, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसी के अनुरूप वो कार्य करके समाज को एक संदेश दे रही हैं, और वो ये भी संदेश दे रही हैं कि जो इन ऐसे सेवा के कार्यों को कर सकते हैं, उन्हें ऐसे कार्य करने चाहिए। वो केवल फीस ही नहीं देती, वो सेवा बस्तियों में, झोपड़ी झुग्गियों में, घुमंतु जो हमारे लोग हैं उनके लिए भी कार्य करती हैं। जो बच्चियां दूर सुदूर गांव में रहती हैं, उन्हें साइकिल भी देती हैं। तो एक ऐसी नन्ही चिड़िया के तहत एक सेवा के जो कार्य हो रहे हैं, मैं अल्पना गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई, और उनके पति जो रितेश गुप्ता जी हैं, हमारे विधायक भी हैं, उनका सहयोग करते हैं, इनको भी बहुत बहुत बधाई। जी, एक सवाल आया है। राहुल गांधी का एक वीडियो है जो उन्होंने अमेरिका में कहा है, श्री राम को फिर काल्पनिक कहा है। राहुल गांधी ने अमेरिका में फिर काल्पनिक कहा है। राहुल गांधी ने रामायण पढ़ी हो, राहुल गांधी की माँ ने रामायण पढ़ी हो, तब तो वो माने कि भगवान राम क्या थे, क्या उन्होंने गरीबों के लिए, भीलों के लिए, जनजातियों के लिए, दलितों के लिए, केवट जैसे निषाद के लिए, सबके लिए उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, या सबको उन्होंने एकता के रूप में पिरोया, ऐसे हमारे भगवान राम कभी काल्पनिक नहीं हो सकते। उन्हें रामायण को गंभीरता से पढ़ना चाहिए। आप आगरा से आती है, समाजवादी पार्टी आपकी पार्टी को दलित विरोधी मतलब ऐसा नैरेटिव सेट कर रही है। श्री राम उनकी बात कर रहा हूँ मैं, आपके आज जो सांसद है वो लगातार धरने प्रदर्शन करी, वो ये ऐसा नैरेटिव सेट करना चाहती है कि आपकी पार्टी दलित विरोधी। क्या कहेंगे आप भी आगरा? उनके कहने से दलित विरोधी भारतीय जनता पार्टी नहीं हो सकती। अगर भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी होती तो उन्होंने बहुत पहले दलित महिला को मुख्यमंत्री नहीं बनाया होता है। मायावती जी को सबसे पहले मुख्यमंत्री बनाया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आज अगर आदिवासी की कोई महिला शीर्ष नेतृत्व पर बैठी है, राष्ट्रपति, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। मैं दलित समाज से आती हूँ, मुझे भी उत्तराखंड का गवर्नर बनाया, और आज कैबिनेट के रूप में आपके सामने बैठी हूँ। दलित विरोधी तो सपा है, जिन्होंने कभी दलितों का हित नहीं चाहा। ये जो कह रहे हैं आगरा के सांसद जी, इन्होंने कभी जाटवों का आगरा में कोई कार्य नहीं किया। यहाँ तक कहते थे कि आप क्या हमें वोट देते हैं। आज वो दलित नैरेटिव सेट कर रहे हैं, उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। अखिलेश आज आज लखनऊ में एक पोस्टर जो है फिर से लग गया है, बीजेपी की तरफ से पोस्टर लगा है, अखिलेश यादव की सीट दिखाई गई है और नेहा राठौर को भी इसमें दिखाया गया, गद्दार बताया गया है कि नेहा राठौर का भी उसमें फोटो दिखाया गया है और अखिलेश यादव की सीट दिखाई गई है। देश के गद्दार होने की बात कही गई है। देखिए, जो देश के प्रति गद्दारी का भाव रखेगा, देश के प्रति देशद्रोह का भाव रखेगा, जो देश के साथ प्रेम नहीं करेगा, उनके लिए ऐसे ही पोस्टर छपेंगे। तो अखिलेश यादव को आप भी देश के प्रति गद्दारी मानते हैं? मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ, जो भी होगा, लेकिन जो देशद्रोही होगा, जो देश के विरोध में भाषण देगा, जो देश के प्रति वफादारी नहीं रखेगा, प्रेम नहीं रखेगा, उसका छपेगा। एक पोस्टर आया था अखिलेश यादव जी का सपा की ओर से, जिसमें उन्होंने ये आधा चेहरा खुद का है और आधा चेहरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, उस पर क्या कहना है आपको? वो भीमराव अंबेडकर तो सदियों बीते जाए तब भी नहीं बन सकते। ऐसे भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इतना अपमान सहा, इतनी यातनाएं झेली, या जो भी उन्होंने उस समय ऊंच नीच की भावना थी वो को झेला, उसके बाद भी वो एक ऐसा संविधान रच के गए हैं जिसमें सबको बराबरी का हिस्सा, जब बराबरी की बात कही है, उसमें ऊंच नीच की बात नहीं कही है, उनका कोई प्रतिरोध उसमें नहीं दिखता है। तो ये अखिलेश यादव तो कई जन्म ले लें तो भी अम्बेडकर आप ही की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, और उन्होंने जो है कल अमरोहा में एक बयान दिया है, एक देश एक चुनाव को लेकर के वो गोष्ठी कर रहे थे। वो बोल रहे हैं कि जो सड़क पर नमाज मैंने सुना नहीं है। जो सड़क पर नमाज पढ़ते हैं वो औरंगजेब है।
मैंने सुना नहीं है वो बयान, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं। मैडम चन्नी चलिए हो गया भैया, हो गया। पीएम जो चन्नी साहब है उनका कमेंट इम्पोर्टेंट है। वो बोल रहे हैं जो कौन पीएम? एक्स पीएम पंजाब के उनका चरणजीत सिंह क्यों चन्नी पूछ जी। रहे हो भैया? उत्तर प्रदेश की बात करो। चलो चन्नी को ले आए, वहां को ले आए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।